इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे बचा जा सकता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा और वो भी वो चीज़ सिर्फ जाहिर करूंगा जो मुंह से आप खा सकते हैं अपने घर के अंदर। वो 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है अपने घर के अंदर जो मौजूद आपके किचन में है। नंबर 1, देखिए देखने में ये अंदर से ऐसा निकलेगा, ये मैंने इसके छिलके उतार दिए, ये देखने में ये मैंने इसके छिलके उतार दिए और ये अंदर से बिल्कुल मोती जैसा दिखता है, मोती जैसा। इसके 2 दाने आप लीजिए, मज़ा आ जाएगा। हम अक्सर आपको बताया करते हैं कि जब बीमारी हो जाए तो उसका इलाज क्या है और किससे मिलना है। कितना अच्छा हो कि उस बीमारी को होने से रोक लिया जाए, और वो भी इतनी आसान चीज़ों से कि जो आपके घर के किचन में अवेलेबल हो। चंद उन चीज़ों के इस्तेमाल से अगर आपकी बड़ी बीमारी आने से आप बच जाते हैं तो ये कितना बड़ा तोहफ़ा आपके लिए होगा कुदरत का। इतने आसान तरीके से बड़ी बीमारी से आप बच गए। ऐसी ही 3 कीमती चीज़ों का जिक्र मैं आज आपके सामने करूंगा और बताऊंगा कि वो 3 चीज़ें कैसे आपको फ़ायदा करती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को होने से रोकने के लिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मर्दों में होने वाला एक बहुत कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर है और करोड़ों लोग इस बीमारी की वजह से तलाक का शिकार हो रहे हैं, घर में झगड़ों का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड का शिकार हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। जो बीमारी इस दर्जा किसी इंसान को पहुंचा दे कि उसका घर टूटने की नौबत आ जाए, उसका रिश्ता ख़राब होने की नौबत आ जाए, या उसके अंदर कुछ और दूसरी बीमारियां घुस जाएं उस बीमारी की वजह से, तो यकीनन वो एक सीरियस डिसऑर्डर है और उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज का तरीका अगर हो जाए तो क्या होना चाहिए, ये क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट बताता है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे बचा जा सकता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा और वो भी वो चीज़ सिर्फ जाहिर करूंगा जो मुंह से आप खा सकते हैं अपने घर के अंदर। चीज़ें बहुत सारी हैं, तरीके बहुत सारे हैं, तो इस वीडियो को लेंदी नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, मतलब एक पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर टू प्रिवेंट, कि उस बीमारी से आप कैसे बचेंगे। वो 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है अपने घर के अंदर जो मौजूद आपके किचन में है। नंबर 1, जिसे हम गार्लिक बोलते हैं, लहसुन। दूसरा मेथी दाना, और तीसरा कलौंजी। देखिए याद रखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं इसको समझते हैं। आपके लिंग की खून की नलियों के अंदर जब खून का आना कम हो जाता है, या खून की नलियां, जो लिंग के अंदर खून की नलियां वो तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी कि नलियों के अंदर सूजन आ गई हो, या नलियों के अंदर किसी और तरह का कोई डिसऑर्डर पैदा हो गया हो, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, उम्र चाहे जो भी हो। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स जो आपके किचन में मौजूद है और तकरीबन आपके घर में हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ मजे के लिए खाते हैं। आप समझिए बीमारी के लिए कैसे खाया जा सकता है। लहसुन और मेथी और कलौंजी, इन तीनों चीजों के अंदर 3 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके फायदे तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैं 3 पॉइंट्स और 3 कंपोनेंट्स और 3 प्रॉपर्टीज का जिक्र करूंगा इनकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी इन तीनों के अंदर है, ये तीनों के तीनों पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को समझ लेते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? देखिए, कभी आपको चोट लगती होगी, कभी चोट लगी होगी, मामूली कहीं कोई चोट लगी, कोई कट लगा, या किसी तरह की कोई और इंजरी हुई, तो आपने देखा होगा उसके आसपास एक लाल रंग की सूजन पैदा हो जाती है। इस तरह की सूजन खून की नलियों में भी होती है। हार्ट अटैक आने का बहुत बड़ा रीजन यही खून की नलियों की सूजन है। लोगों में एक बड़ी गलत फहमी है कि सारा काम कोलेस्ट्रॉल के खराब होने से था। नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी एक खराब चीज है। अगरचे गंदा कोलेस्ट्रॉल आपके खून में बढ़ता है तो वो खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये इन्फ्लामेशन है। खून की नलियों में जो सूजन होती है, ये सूजन होती क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूं कि ये नलियों में सूजन क्यों आती है। बेसिकली सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसी चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होना, उम्र का बढ़ते रहना, बढ़ती उम्र के अंदर मतलब ज़्यादा होना, इसी तरह जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके अंदर डाइट का ख़राब होना, जंक, फास्ट फूड, शुगर या अल्कोहल और इसी तरह के सोडाज और बहुत तरह की अलग आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ करना, और कभी कभी आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर का पार्ट होना, यानी कि माँ बाप से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जीन के अंदर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके माँ बाप को भी वो प्रॉब्लम हो, मतलब आपके माँ के पेट से भी कुछ चीज़ें हम ऐसी लाते हैं, कुछ ऐसे जीन और केमिकल लाते हैं जो एक सर्टेन एज के बाद इन नलियों के अंदर सूजन पैदा कर देते हैं। तो आपका ये लहसुन और दूसरा मेथी और कलौंजी, तीनों इस सूजन को नेचुरली कम करते हैं, चाहे ये बॉडी में कहीं भी हो, खासकर खून की नलियों के अंदर। जी हाँ,
दूसरी प्रॉपर्टी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी पैदा करती है वो क्या है, जो इन चीज़ों के अंदर मौजूद है जिसके खिलाफ ये काम करती हैं, ये तीनों की तीनों आपके शुगर को बैलेंस करती हैं। याद रखिए, जब हमारे खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा भी बढ़ने लगता है, जैसे प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स अक्सर ये कह दिया करते हैं अभी आपको शुगर नहीं हुआ है, और ये बात सुन के पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी शुगर ठीक है। हालांकि मामूली शुगर का डिस्टर्ब होना भी इस इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाता है, जो हमें पता नहीं लगता, और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है चंद सालों के बाद। ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं, ये जो तीनों के तीनों आपके मसाले हैं, मसाला ही कहूंगा मैं इसको, इन तीनों के अंदर पावरफुल एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स हैं। यानी कि ये आपके शुगर को मेटाबोलाइज भी करते हैं और रेगुलराइज भी करते हैं। तो खून की नलियों के अंदर खून का फ्लो बहुत हेल्दी, साफ सुथरा दौड़ रहा होता है। जी हां। अब तीसरी चीज पे आते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करने में ऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा काम है। यानी कि आपकी डाइट से आने वाले गंदे केमिकल, पोल्यूशन से आने वाले गंदे केमिकल, आपकी सांस के जरिए आपके शरीर के अंदर घुसने वाले गंदे केमिकल, सिगरेट, शराब, तंबाकू या इसी तरह की कुछ खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल, इसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ गंदे केमिकल बनते हैं जिन्हें हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये ऑक्सीडेंट आपकी इन लिंग की नलियों को तंग कर देते हैं और इनके फ्लो को रोकना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर रास्ता इतना चौड़ा है तो वो घट के नैरो होने लगता है। ये तीनों ही जो मैंने कंपोनेंट बताए, जिसमें लहसुन है, मेथी है और कलौंजी है, ये तीनों की तीनों के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अंदाजा लगाइए, कुदरत ने आपके घर के अंदर कितनी कीमती दवाइयां रखी और आपको इसका इल्म भी नहीं और आपको इसका पता भी नहीं, क्योंकि आप इन्हें सिर्फ बचपन से मसाले समझते हैं। लेकिन फर्क एक है कि इसका इस्तेमाल का तरीका सही हो। ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बात और बताऊंगा, लहसुन जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये लहसुन भी वही इफेक्ट्स रखता है, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि पहाड़ी लहसुन, कश्मीरी लहसुन के नाम से भी लोग जानते हैं, उर्दू में इसको कोही लहसुन भी बोला जाता है। तो इस तरह का जो लहसुन होता है, जो पहाड़ों से अवेलेबल होता है, ये ज़्यादा हेल्दी है मेरी नज़र में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पहाड़ी लहसुन देखने में कैसा होता है। देखिए, अगर आपको दिख पा रहा है तो थोड़ा सा क्लोज व्यू लीजिएगा। ये देखने में कुछ दाने हैं, ठीक है ना। मैं इसको उठा के भी दिखाता हूँ आपको। एक दाना ऐसा है, ये लहसुन की एक कली है। आपने इसको छीलना है। ये पीला पीला जो इसके ऊपर कवर है, बेसिकली ये एक छिलका चढ़ा हुआ है। जब इस छिलके को आप उतारेंगे, इसके अंदर एक और छिलका होगा, उसको भी आप उतार देंगे तो अंदर से ये मोती के दाने जैसा दिखेगा। मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो दाना कैसे दिखेगा। देखिए, देखने में ये अंदर से ऐसा निकलेगा। ये मैंने इसके छिलके उतार दिए, ये देखने में ये मैंने इसके छिलके उतार दिए, और ये अंदर से बिल्कुल मोती जैसा दिखता है, मोती जैसा। इसके 2 दाने आप लीजिए, मज़ा आ जाएगा। आप इसके 2 दाने लीजिए और सुबह को खाली पेट मुंह में डाल लीजिए जनाब, और इसको चबा लीजिए। थोड़ी सी लहसुन में एक स्मेल होती है यार, हम दुनिया भर में इतने पोल्यूशन में तो कितनी चीज़ें सूंघते हैं, थोड़ा सा इसको सूंघ लो, इसमें तो सेहत है ना। तो इस 2 दाने लहसुन के, आप खाने में जो लहसुन खा रहे हैं वो खाते रहिए, मैं उसको नहीं चेंज कर रहा। इन 2 दानों को मुंह में डाल के चबा लीजिए, और ऊपर से मुमकिन हो तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी ले। दैट्स इट, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इसके साथ मेथी और कलौंजी का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बता देता हूं बहुत आसान तरीके से। दोनों का बराबर बराबर अमाउंट ले लीजिए। मेथी का भी बराबर अमाउंट, देखिए मेथी तो घर में सब जानते हैं, पीले दाने होते हैं वो, और कलौंजी भी बहुत इजीली अवेलेबल है। काला दाना जो होता है, इन दोनों को बराबर बराबर अमाउंट में लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम ये लिया तो 100 ग्राम वो लीजिए। दोनों को आपस में मिक्स करिए। अगर उसके अंदर कोई किरकर वगैरह हो उसको साफ कर दीजिए और ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीस के इसका पाउडर बन जाएगा। सिर्फ आधा चम्मच, यानी कि तकरीबन 4-5 ग्राम दोनों टाइम खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले ले लिया करें, और करिश्मा देखते चले जाएं। इतना मामूली सा इस्तेमाल का तरीका है, और ये आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को प्रिवेंट करने में चमत्कारी काम कर सकता है। प्रिवेंट करने में यानी कि उसको आने से रोकने में। मैं उम्मीद है आपको बता पाया हूं कि ये कितनी कीमती चीज़ें। एक बात और बताता हूं, इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में नहीं पहुंच रहा है, सेक्स हेल्थ में नहीं पहुंच रहा, कुछ और मोटे मोटे फ़ायदे बता देता हूं। ये तीनों की तीनों ही चीज़ें हार्ट हेल्थ को बहुत मैनेज करती हैं और इसको मेंटेन करती हैं। आपका दिल खूबसूरती के साथ धड़कता है और सही खून को सप्लाई करता है। ज़रा आप लोगों में सब में सोच के बताइए, दिल का सही धड़कना और दिल का हेल्दी रहना आपके शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप नहीं सुन रहे छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं,
ज़रा जानने की कोशिश कीजिए उसके पीछे क्या वजह है। ऐसा क्या हो रहा है कि नौजवान नस्ल के अंदर ये हार्ट की बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं? वो है हमारा लाइफस्टाइल, गंदी चीज़ों का इस्तेमाल। उससे प्रिवेंशन में भी आपको फ़ायदा करती है। जो लोग डायबिटिक हैं, ये जिनको खतरा है डायबिटीज होने का, जो जिनकी डायबिटीज या जिनका शुगर बॉर्डर पे आ गया, उनके लिए भी ये तीनों चीजें चमत्कारी हैं। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, जिनकी तोंद आगे आ गई है, उनके लिए भी फायदेमंद है। जो अपनी स्किन को चमकाना चाहते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। जो इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। अगर मैं बोलने का मुझे मौका दे दें आप, तो शायद मैं सारी रात इनके फायदे बताता रहूंगा आपको कि इनमें कितने फायदे छुपे हुए हैं। पर ये जो मैंने बताया है, इसको फोकस कीजिए। चलते चलते एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी सुनने की गलती से लोग गलत इंफॉर्मेशन ले लिया करते हैं और उसको गलत तरह से आगे फैला देते हैं। तो सुनिए, मैंने ये 3 चीज़ें जो बताई हैं, ये बीमारी होने से रोकने के लिए हैं। अब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो चुका है तो अब शायद ये आपको फायदा ना करें, क्योंकि जब शरीर में एक बार बीमारी घुस जाती है तो उस वक्त एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट और डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ना कि फिर आप ये घरेलू उपचार करने बैठ जाएं। उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप अपनी बीमारी को बढ़ा लेंगे। तो ये मैं जो बता रहा हूं, एक पार्ट बताया है बीमारी से बचने का। इसके लिए आपको समझना है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ इनके खाने से नहीं बचेगा, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज भी जरूरी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके घर के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स हैं जो एक पावरफुल इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर रखते हैं। तो उनको जरूर इस्तेमाल करें और इसको जिंदगी भर इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी भर। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, नहीं, लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल कीजिए। एक और फायदा लहसुन का बता देता हूं, चलते चलते दिमाग में आ गया। आप कहेंगे डॉक्टर साहब तो बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई जब बोलते हैं तो बोलते रहते हैं, खैर, लेकिन मुझे आपको फायदा पहुंचाना किसी भी तरह। लहसुन के पे इतने बड़ा एक स्टडी है और वो स्टडी ये कहती है कि लहसुन के इस्तेमाल से, रेगुलर यूज से बीपी बढ़ना भी रुक जाता है। और इस वक्त हमारे इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे बोला जाता है, या प्री हाइपरटेंसिव स्टेजेस, यानी कि जवान लड़कों में या मिडिल एज लोगों में बीपी पूरा हाई तो नहीं होता, लेकिन हाई की कैटेगरी पे आना शुरू हो जाता है, जो कुछ महीनों बाद हाई में कन्वर्ट हो जाता है। लहसुन उसको रोक लेता है। और जब हाई बीपी कम होगा या हाइपरटेंशन और आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो कितने फायदे होंगे, खुद दिमाग में सोचिए। हार्ट बचेगा, ब्रेन बचेगा, आपकी मसल्स बचेंगी, आपकी लीवर, किडनीज बचेंगी, कितना फायदा है। तो मैं ये यूं मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि बस दुनिया की सारी चमत्कारी पावर इन 3 चीज़ों में छुपी हैं। ये हरगिज मतलब नहीं है। कभी मौका होगा तो और भी कीमती चीज़ें बताऊंगा। बताने का मकसद सिर्फ है कि आपके किचन में अवेलेबल है, इनका इस्तेमाल सही कीजिए और इसका फायदा उठाइए। मेरी वीडियो से इंफॉर्मेशन को उतना ही लीजिए जितना मैं देना चाह रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।